स्टूडेंट्स, अगेन आप सभी का इस चैनल पे मैं वेलकम करता हूँ। देखिए, हमने लास्ट क्लास के अंदर ACL की एप्लीकेशंस ख़त्म कर ली थी। हमने सोलेनॉइड और टोरॉइड पढ़ा था लास्ट क्लास में। आज मैं आपको ACL के ऊपर, एम्पेयर सर्किट लॉ के ऊपर न्यूमेरिकल्स कराने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले एक जल्दी से मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। जल्दी से हमने जो जो पढ़े हैं फॉर्मूलाज उनको रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहला जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, दैट फर्स्ट फॉर्मूला इज फॉर इनफाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसकी लेंथ इनफाइनाइट है तो उसके लिए मैंने मैग्नेटिक फील्ड निकाला था। और मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट P पे जो उसके पास है कंडक्टर के, वहां पे कितना होता है? इनफाइनाइट वायर मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट ओवर 2 पाई I by R, म्यू नॉट ओवर 2 पाई I by R। द डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। दूसरा हमने किया था स्टूडेंट, ये इनफाइनाइट वायर के लिए। दूसरा हमने किया था थिक वायर के लिए। तो थिक वायर के लिए जो रिजल्ट निकल के आया था कि वायर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड R के प्रोपोर्शनल होती है इनसाइड। अगर उसके अंदर कोई पॉइंट ले रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड R के प्रोपोर्शनल थी, और बाहर कैसी थी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी R के, आउटसाइड कोई पॉइंट अगर आउटसाइड है थिक वायर के तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है R के। ये हमने पढ़ा था। तीसरी चीज हमने पढ़ी थी स्टूडेंट सोलेनॉइड के लिए। सोलेनॉइड के लिए जो हमारा रिजल्ट आया था दैट वाज B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI। और हमने ये भी देखा था कि सोलेनॉइड के अंदर होती है ये फील्ड, उसके अंदर होती है। जस्ट सोलेनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है? 0 होती है, अप्रोक्सीमेटली 0 ले लेते हैं, बहुत वीक होती है वो इन कंपैरिजन टू मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड इट। ओके, नेक्स्ट हमने देखा था टोरॉइड के लिए। तो टोरॉइड के लिए एक्सप्रेशन आया था म्यू नॉट कैपिटल NI बाय 2 पाई R, जहां पे मैंने आपको बोला था ये N by 2 पाई R इज नथिंग बट स्मॉल n, दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, क्योंकि उसका सरकमफ्रेंस होता था। तो मैंने कहा था कि लिटरली ये दोनों एक ही जैसे हैं, एक ही एक्सप्रेशन है। अगर आप बाकी चीजें जैसे I म्यू नॉट अगर ये सेम मान लेते हैं तो ये एक ही एक्सप्रेशन है, एक ही जैसे हैं दोनों के दोनों। यहाँ पे केवल मैंने नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ लिखा है, और यहाँ पे कैपिटल N टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है, 2 पाई R टोटल लेंथ है। तो N by 2 पाई R इज नथिंग बट टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ओके, क्वेश्चन इज फ्रॉम NCERT। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 1, a long straight wire carries a current of 35 ampere, carries a current of 35 ampere. What is the magnitude of the field? What is the magnitude of the field B at a point, magnetic field B at a point 20 centimeter from the wire, 20 centimeter from the wire. ओके, सो स्टूडेंट दिस इज आवर क्वेश्चन। एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है। देखिए, एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है जिसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है? 35 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। आपको बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी एक पॉइंट पे जो कि इससे कितनी दूरी पे है? यस, 20 सेंटीमीटर पे है। दिस पॉइंट P is at a distance 20 centimeter from this wire. You have to find the field over here. तो स्टूडेंट अभी मैंने आपको बताया था कि एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर से मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है? B is equal to म्यू नॉट ओवर 2 पाई I by R. So we can use this relation easily. म्यू नॉट ओवर 4 पाई की वैल्यू होती थी 10 to the power -7। तो म्यू नॉट ओवर 2 पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 into 10 to the power -7। Yes, good. Now current कितना है स्टूडेंट? 35 एम्पियर। So this is 35 डिवाइड बाय R, दैट इज डिस्टेंस। लेकिन ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो ध्यान रखें, सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करेंगे। सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करेंगे। सो दिस इज 20 by 100। नाउ यू कैन सोल्व दिस इजीली। देखिए कितना आ जाएगा? 35 into 2, दैट इज 35 into 2 70 into, देखिए 100 ऊपर जाएगा तो 10 to the power -5 हो जाएगा, डिवाइड बाय 20। ओके, सो दिस विल बिकम 3.5 into 10 to the power -5 Tesla. So this is your answer, 3.5 into 10 to the power -5 Tesla. This was our first question. Okay, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये भी NCERT का ही है। This was also from NCERT. This question is A horizontal overhead power line carries a current of 90 ampere in east to
west direction. In east to west direction. What is the magnitude and direction of the magnetic field? What is the magnitude and direction of the magnetic field due to the current 1.5 meter below the line? Due to the current 1.5 meter below the line. Okay. So student, in this question there is this power line, means a wire carrying a current. ठीक है. So let's say this is our wire. ये हमारा वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, और ये करंट स्टूडेंट कहाँ से कहाँ है. सपोज मैं ये डायरेक्शन मान लेता हूँ ईस्ट, ये वेस्ट. सो ईस्ट से वेस्ट की तरफ है, ये ईस्ट है ये वेस्ट है, तो ईस्ट से वेस्ट की तरफ ये करंट फ्लो कर रहा है स्टूडेंट्स. ये आपको दिया हुआ है. दूसरा फिर व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट 1.5 मीटर बिलो द लाइन. कोई एक पॉइंट है इसके नीचे, इस लाइन के नीचे एक पॉइंट है, और आपको उस पॉइंट पे क्या निकालना है, करंट निकालना है. सॉरी, आपको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है. तो मैं ये पॉइंट ले लेता हूं यहाँ पे P पॉइंट, और आपको पता है स्टूडेंट डायरेक्शन कैसे देते हैं. आप इस वायर को अपने राइट हैंड में होल्ड करिए, इस वायर को राइट हैंड में होल्ड करिए, तो आप देखेंगे कि आपकी फिंगर्स जो हैं वो बाहर की तरफ आ रही हैं. योर फिंगर्स आर कमिंग आउट ऑफ द पेपर. सो दिस टाइप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड A which is coming out of the paper can be denoted by dot. तो मैं ऐसी मैग्नेटिक फील्ड को डॉट से दिखा सकता हूँ. और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, क्रॉस. सो पॉइंट P पे पहली बात डायरेक्शन कैसी होगी मैग्नेटिक फील्ड की, विच इज कमिंग आउट ऑफ द पेपर. जो नीचे होगी दैट इज कमिंग आउट ऑफ द पेपर. अगर आप एक चीज देखते हैं स्टूडेंट, ये अप डायरेक्शन है, ये डाउन डायरेक्शन है. ये कौन सी है, अप, ये डाउन. तो आप एक चीज इसमें देख सकते हैं, नॉर्थ कहाँ होगा, नॉर्थ इज समवेयर इनटू द प्लेन. देखिए ऐसे होगा, नॉर्थ साउथ, यहाँ पे नॉर्थ होगा, साउथ होगा, ईस्ट वेस्ट. ये इस प्लेन में है स्टूडेंट, ये इस प्लेन में है. जैसे अगर मैं ये पेज ले लेता हूँ, जैसे ये पेज है, यहाँ पे स्टूडेंट्स ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है. ठीक है, ये नॉर्थ है इधर की तरफ, और यहाँ पे साउथ है, और यहाँ पे ईस्ट है, यहाँ पे वेस्ट है. ठीक है, और वायर ऐसे है स्टूडेंट, वायर ऐसे है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट. और ये पॉइंट, एक पॉइंट उसके अपवर्ड डायरेक्शन पे, अपवर्ड पॉइंट उसके ऊपर, ये जो पॉइंट है ये यहाँ पे होगा कहीं, और एक पॉइंट उसके नीचे होगा जो मैंने दिखा रखा है, P पॉइंट उसके नीचे है. तो इसका मतलब स्टूडेंट अगर इस पॉइंट पे हम मैग्नेटिक फील्ड देख रहे हैं वो बाहर की तरफ आ रही है, दैट मीन्स दैट फील्ड इज टूवर्ड्स विच डायरेक्शन, साउथ. यस, ये कौन सी डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है, दिस क्रॉस इज डिनोटिंग नॉर्थ. नॉर्थ का मतलब स्टूडेंट्स जो प्लेन के अंदर जा रहा है, और वो मैंने कौन सी डायरेक्शन ली है, नॉर्थ. और साउथ कहाँ है, बाहर की तरफ है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ. ओके, सो दिस इज साउथ एंड दिस इज नॉर्थ. और स्टूडेंट ये पॉइंट अपवर्ड और दिस इज डाउनवर्ड, अपवर्ड डाउनवर्ड, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट. डायरेक्शन अच्छे से समझ आनी चाहिए. और ये कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में होगा, ऐसे इसके अराउंड कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में होगी मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, आप अगर आप इस वायर को होल्ड करोगे तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड बाहर आती हुई दिखाई देगी और यहाँ पे एंटर करेगी. अब बात करते हैं मैग्नीट्यूड की. डायरेक्शन पता लग गई, डायरेक्शन कहाँ होगी, साउथ में होगी. कहाँ होगी, साउथ में होगी, साउथ में होगी. ठीक है, अब बात करते हैं हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे. सो मैग्नीट्यूड के लिए तो हमें पता ही है स्टूडेंट, इनफाइनाइट वायर है तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 2 पाई I बाई आर ही लगाना है, यही फॉर्मूला है हमारे पास. सो म्यू नॉट ओवर 4 पाई इज 10 टू द पावर -7. सो म्यू नॉट ओवर 2 पाई कितना हो जाएगा, 2 इंटू 10 टू द पावर -7, 2 इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू करंट इज 90 एम्पेयर डिवाइड बाय आर, दैट इज डिस्टेंस. और डिस्टेंस कितना हो जाएगा, देखिए डिस्टेंस आपको दे रखा है स्टूडेंट 1.5 मीटर बिलो, तो 1.5 मीटर. ओके, सो दिस इज कमिंग आउट टू बी B इज इक्वल टू, देखिए ये इसको सोल्व करेंगे अगर आप, तो 90 डिवाइड बाय 1.5 कितना होगा ये स्टूडेंट 6 पे चला जाएगा. 1.5 इंटू 6 दैट इज 9. सो दिस मस्ट बी 2 इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू 1.5 से 90 को डिवाइड करेंगे तो ये 60 आ जाएगा. सो दिस इज 120 इंटू 10 टू द पावर -7, और यू कैन राइट
1.2 into 10 to the power minus 5 Tesla. So this is the field, students. 1.2 into 10 to the power minus 5 Tesla.